मैं उनसे पूछूं, हम हिंदू कौन नेता बनना चाहता है, और हमने या हमारे और किसी परिकर ने या अनुगामी ने या किसी मित्र ने क्या लिया है? उनको तो जेट सुरक्षा भी मिली, हमको क्या मिला है? हमने क्या सरकार से लिया है? रहे आनंद में जैसे हम लोग रह रहे। ऐसे वाक्य उनको नहीं बोलने चाहिए। मेरे मित्र रहे हो ऐसे, एक गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। जहां जहां हमारा अतीत है वहां वहां हमको हमारा अधिकार चाहिए। जैसे बाल गंगाधर ने कहा था कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम कह रहे हैं कि ढहे हुए मंदिर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है। आज पूरी दुनिया जिस अशांति के वातावरण में गुजर रही है, उसमें उन्होंने ये जो बयान दिया है, उस बयान के अपने निहितार्थ हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है, उन्होंने 19 दिसंबर को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के धर्म पर दिए बयान के बाद से संत समाज में दो फाड़ नजर आया। मोहन भागवत ने अपने भाषण में धर्म के सही अर्थ को समझने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि धर्म को सही तरीके से समझना और सिखाना आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर साधु संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनमें एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने सवाल उठाए। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथों में है, ये उनका अधिकार है, उनके हाथ में नहीं है, यानी मोहन भागवत के हाथ में नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती मोहन भागवत के समर्थन में उतर आए। पहली बात ये को हिंदू संगठन के नहीं, वो संघ के प्रमुख हैं। हिंदू धर्म के अनुशासक हम हैं, जगतगुरु धर्माचार्य, वो नहीं। तो कैसे कह सकते हैं धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? उनसे धर्म की व्याख्या ही कोई पूछे तो उसका उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं कि धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, पहले बताओ। स्वाभाविक है, दुनिया के सबसे बड़े हिंदू संगठन, और हमें कहे कि सभी संप्रदाय धर्मों में आरएसएस से बड़ा कोई संगठन पूरे विश्व में नहीं है। उसका अगर अखिल भारतीय प्रमुख कुछ बोलता है तो उसे हमें गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा कि वो बोल रहे हैं। एक सतही भाषा तो हो नहीं सकती। आज पूरी दुनिया जिस अशांति के वातावरण में गुजर रही है, उसमें उन्होंने ये जो बयान दिया है, उस बयान के अपने निहितार्थ हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है, उन्होंने भी अपना एक विचार रखा है और इस विचार को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। और हम बस इतनी सी बात के पक्षधर हैं कि जो बातें हो विमर्श के दायरे में हो, भाषा की सहिष्णुता आवश्यक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने उनके बयान पर काफी तल्ख रिएक्शन दिया। उनके बयान को विनाशकाले विपरीत बुद्धि तक करार दे दिया। तो वहीं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भागवत के बयान पर इतनी हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए, उन्हें भी अपनी बात रखने की आजादी है। सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत को ये कैसे पता चला कि धर्म की गलत शिक्षा दी जा रही है? कितनी स्मृतियां मोहन भागवत में पढ़ी हैं? ये हमारा कार्य है। हम जगत गुरु हैं। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक 1.5 लाख प्रश्न को कंठस्थ हैं। जहां धर्म की गलत शिक्षा दी जाएगी वहां मैं रोकूंगा लोगों को। ये हिंदू जनता को विश्वास कर लेना चाहिए। इसमें मोहन जी का कोई अधिकार नहीं इस प्रकार का बोलने का। अब वो जाने, ये तो उनका बयान है, मेरा नहीं। मैं तो कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जी को अनुशासन देने से रोका किसने है? वो दे, समाज स्वीकार करे। सरसंघ चालक मोहन राव जी भागवत का बयान एक आता है और उस बयान पर भाई बयान दिया जिन्होंने, असहमति व्यक्त की संत ने, सामने कुंभ है, हम इस पर विमर्श करेंगे, इतनी हाई तौबा की जरूरत मुझे नहीं लगती। पुणे में दिए अपने बयान में मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते। राम मंदिर आस्था का मामला था, लेकिन हर दिन नए विवाद नहीं उठा सकते। इस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भागवत को जवाब दिया और कहा कि देश में जहां पर भी विवादित स्थलों पर मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं, उसे हिंदुओं को वापस लेना चाहिए। जिस पर अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। अतीत को ग्रहण करना हमारा अधिकार है। जहां जहां भी मंदिरों की प्रामाणिकता होगी उसे हमें लेना चाहिए। कोशिश ही नहीं हो रही। कहां कोशिश हो रही?
वो प्रामाणिक मिल रहे हैं। कहाँ कोशिश कौन कर रहा है? हमने कब कोशिश की? हमने कब उनकी मस्जिद तोड़ी? तुम बताओ। 30,000 हमारे मंदिर तोड़े गए, एक दो नहीं। अनुत्तरदायी बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। हिंदुओं को अधिकार है, वो हमारे अनुशासक नहीं हो सकते और न हम उनके अनुशासन में रहेंगे, क्योंकि हम जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं। हिंदू धर्म हमारा है, हिंदू धर्म शास्त्र हमारे हैं, हमने पढ़ा है उसको। मंदिर भी चाहिए, हमारी बावड़ी भी चाहिए। उसके लिए हमने सरकार से कह दिया कठोर कदम उठाए। कोर्ट और संविधान से बाहर जाके तो कुछ तय नहीं होगा। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसे एक दृष्टि से आप देखिए, देश के सौहार्द से जुड़ा विषय है। हमारे वरिष्ठ हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं के पूजनीय सरसंघ चालक भी हैं। इसको भी मद्देनजर हमें रखना चाहिए। ये एक प्रश्न है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन संविधान के दायरे में अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो रोके भी नहीं जा सकते। जो लोग कर रहे हैं और कोर्ट के दायरे में कर रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट को नोटिस में ले लिया है। 4 हफ्ते के बाद पुनः तारीख लगने वाली है। और मेरा मानना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जितना हमें है उससे ज्यादा डॉक्टर मोहन राव भागवत जी को भी है, रामभद्राचार्य जी को भी है। सबकी पोजीशनिंग अलग अलग है, सभी अपने अपने समाज के पूज्य हैं। इस विमर्श को आगे बढ़ने देना ही चाहिए। मोहन भागवत के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, इसे लेकर भी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जवाब दिया, जिस पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भागवत ने कुछ भी गलत नहीं कहा, क्योंकि देश किसी तरह के गृह युद्ध के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे पूछूं, हम हिंदू कौन नेता बनना चाहता है? और हमने या हमारे और किसी परिकर ने या अनुगामी ने या किसी मित्र ने क्या लिया है? उनको तो जेट सुरक्षा भी मिली, हमको क्या मिला है? हमने क्या सरकार से लिया है? रहे आनंद में जैसे हम लोग रह रहे हैं। ऐसे वाक्य उनको नहीं बोलने चाहिए। मेरे मित्र रहे हैं वो, ऐसे एक गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। जहां जहां हमारा अतीत है वहां वहां हमको हमारा अधिकार चाहिए। जैसे बाल गंगाधर ने कहा था कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे हम कह रहे हैं कि ढहे हुए मंदिर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है। आज पूरी दुनिया जिस अशांति के वातावरण में गुजर रही है उसमें उन्होंने ये जो बयान दिया है उस बयान के अपने निहितार्थ हैं। फिर जब हम कहते हैं कि सबको वाणी की स्वतंत्रता है, उन्होंने भी अपना एक विचार रखा है और इस विचार को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भारत जैसा राष्ट्र अपने चारों तरफ के अशांत पड़ोसियों से घिरा हुआ हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पूरे दुनिया में प्रचंड विश्व युद्ध चल रहा हो, रूस, यूक्रेन, सीरिया, लेबनान, तो क्या हम एक और गृह युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या हम उस मानसिक अवस्था में हैं? क्या